हेलो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स पर 12th नंबर का वीडियो फ्रेंड्स, जिसमें हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे इस थ्योरम के मदद से फ्रेंड्स। सारे टीचर आपको थ्योरम के बारे में तो बता देंगे फ्रेंड्स, पर मैं आपको उसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा इस वीडियो में। यानी कि पढ़ लिया पर यूज कहाँ करना है, अप्लाई कहाँ करना है, उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम प्योरली पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशन के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। तो अंत तक देखिए। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो अगर देखे नहीं तो मैंने सारे वीडियो के जो लिंक्स है फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। माय नेम इज रोहित पवार और ये प्यारा सा आपका और मेरा चैनल जिसका नाम है फ्रेंड्स रोहित पवार एकेडमी। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। अभी देखेंगे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो ये दो एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है। पहला एक्सिस है फ्रेंड्स एम ओ पी। देखो एम ओ पी इज द एक्सिस पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ। एम ओ पी नाम का जो एक्सिस है बॉडी के ओ पॉइंट से जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, पास हो रहा है। उसके बाद ए सी बी इज एक्सिस पासिंग फ्रॉम पॉइंट सी। ए सी बी नाम का एक्सिस बॉडी के सी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स सी ओ यानी कि उसको एच बोला है, इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड सी। देखो ये पॉइंट सी और ये ओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एच से डिनोट किया है फ्रेंड्स। सी ओ यानी कि क्या है फ्रेंड्स एच। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ए सी बी एक्सिस एम ओ पी एक्सिस, इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस एच से डिनोट किया है, ठीक है। उसके बाद आई ओ, ये देखो फ्रेंड्स आई ओ क्या है। IO is the moment of inertia of a body about axis MOP। IO एक मूवमेंट, IO जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का, किस एक्सिस के अलोंग, MOP इस एक्सिस के अलोंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद देखो फ्रेंड्स IC, ये जो IC है इस एक्सिस के अलोंग ये बॉडी घूम रही है, इस एक्सिस के अलोंग ये बॉडी घूम रही है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स IC क्या है। IC इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्सिस ACB। IC मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का जो कि ACB इस एक्सिस के अलोंग जो बॉडी घूम रही है उसका, ठीक है फ्रेंड्स। IC इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्सिस ACB। ACB एक्सिस के अलोंग इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया IC। MOP इस एक्सिस के अलोंग बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया IO, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा फ्रेंड्स, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दो एक्सिस होंगे पर एक दूसरे को कैसे होंगे, वो पैरेलल होंगे। एक दूसरे को क्या होंगे फ्रेंड्स, वो एक्सिस पैरेलल होंगे। देखो दिख रहा है एक्सिस कैसे पैरेलल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक पार्टिकल लेता हूं ये वाला, जिसका नाम n दे देता हूं फ्रेंड्स, n पार्टिकल है, ठीक है। और मैं उसको ज्वाइन कर देता हूं यहां से, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। उसके बाद इस बॉडी का और एक पॉइंट लेता हूं मैं छोटा सा, इस पूरे बॉडी का छोटा सा मास ले रहा हूं मैं, छोटा सा पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, जिसको नाम देता हूं फ्रेंड्स मैं अभी d, ठीक है। यहां से इसको ज्वाइन कर देता हूं, यहां से इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब उसको ज्वाइन कर दिया, इस सब पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। देखो DC DN DO, ठीक है। ये छोटा सा जो पॉइंट था N और D, इसका मास है फ्रेंड्स DM, छोटा सा मास, छोटे से पॉइंट का छोटा सा मास DM, ठीक है। क्योंकि ये D और N क्या है फ्रेंड्स, इस बॉडी के छोटे छोटे पार्ट है, छोटा सा मास है फ्रेंड्स, ठीक है। ये N भी क्या है, इस बॉडी का पार्ट है, डी भी क्या है, इस बॉडी का पार्ट है। उसका मास क्या है, दोनों का मास क्या है फ्रेंड्स, DM, ठीक है। पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर देखे नहीं तो देख लीजिए वीडियो, आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट से ये वीडियो मत देखो क्योंकि कंसेप्ट ऊपर से जाएगी फ्रेंड्स।
पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये चीजें बहुत आसान लगेगी, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप पिछले वीडियो देख लीजिए, ठीक है। यहां से देखो फ्रेंड्स, अभी ये हो गया एन, एन ये छोटा सा मास, छोटा सा पार्टिकल डी, एन और डी क्या है, आर स्मॉल masses ऑफ बॉडी, बॉडी के छोटे छोटे मास है वो फ्रेंड्स, क्या एन और डी क्या है, बॉडी के छोटे छोटे मासेस है, स्मॉल मासेस ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये बातें लिख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है किस चीज को क्या कहा गया है इस बॉडी में, इस डायग्राम में, इस फिगर में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये लिख लीजिए और हम थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे अभी, ये वो इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लिए, लिख लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ, वो इंपॉर्टेंट। अभी इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट क्या है देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी about any axis is equal to the, लिखते चलिए, लिखने के बाद एक्सप्लेन भी करूंगा और गारंटी देता हूँ समझ भी आएगा फ्रेंड्स। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स moment of inertia, mi, moment of inertia parallel axis which is passing from center of mass, COM, center of mass of body and the product of mass of body and square of distance between two axes। इसका स्टेटमेंट समझ लो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट क्या है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं फ्रेंड्स, दिख रहा है बहुत बड़ा है, पर आपको अगर समझ गया तो आप इजी से लिख पाओगे ये स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखो, ये जो बॉडी है, ये बॉडी में दो एक्सिस है, एक दूसरे को पैरेलल है, एक जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और दूसरा कई और पॉइंट से जा रहा है। एक एक्सिस कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाला जो एक्सिस है उसके अलावा जो दूसरा एक्सिस है, जैसे कि MOP ये एक्सिस, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जैसे कि IO, देखो फ्रेंड्स यहां से क्या हो जाएगा, IO इज इक्वल टू, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस अदर देन जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, उसके अलावा जो एक्सिस है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, वो किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा फ्रेंड्स सम ऑफ इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से जाने वाला जो एक्सिस है, जैसे कि ACB सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC, देखो IC, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है IC, MOP का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है IO, ठीक है। तो IO का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस के अलावा जो एक्सिस है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, IO इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, उसको जो पैरेलल है वो एक्सिस जो कि विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जाने वाला है, उसका समेशन होगा फ्रेंड्स IC प्लस एंड
द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, जो कि ये बॉडी सपोज कीजिए इसका मास m है फ्रेंड्स, ये जो बॉडी है इसका मास क्या है m है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या बोला है मैंने आपको, h, ए सी बी एक एक्सिस, एम ओ पी एक एक्सिस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है h, तो h का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ये हो गया थ्योरम, ये हो गया थ्योरम। ये सारी बात थ्योरेटिकली है और इसको मैंने मैथमेटिकली लिख दिया फ्रेंड्स। फिर से एक बार देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस के अलावा जो एक्सिस होगा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा टू दी सम ऑफ, टू दी सम ऑफ किसका समेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जाने वाला जो एक्सिस है उसके अराउंड, उसके अलोंग बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जैसे कि IC, तो IC प्लस एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास किसका मास फ्रेंड्स, मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी घूम रही है, रोटेट हो रही है, उसका मास m सपोज के लिए हमने कैपिटल M, ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट किसका, इसका प्रोडक्ट है मास ऑफ बॉडी m एंड स्क्वायर ऑफ, क्या है फ्रेंड्स, स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है h है, तो h का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया थ्योरम फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, बार बार देखिए और लिखते चलिए, ये थ्योरम फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to sum of its moment of inertia about parallel axis which is passing from center of mass of a body and the product of mass of body and the square of distance between two axes, ठीक है। IO is equal to IC plus MH square, ठीक है। तो ये IC जो है फ्रेंड्स, इसको मैं ICOM भी कर सकता हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं ICOM भी कह सकता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो एक्सिस सेंटर से जा रहा है उसका, ठीक है। तो IO इज इक्वल टू ICOM प्लस MH स्क्वायर, ये हो गया थ्योरम, समझ गए फ्रेंड्स। अभी एक बात, ये थ्योरम आया कहाँ से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम जो है ना, ये थ्योरम आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे, सही है, क्योंकि JEE NEET के लिए ये इंपॉर्टेंट है जो बताया मैंने आपको ये, पर बोर्ड एग्जाम के लिए अभी जो डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। NEET JEE के लिए एग्जाम्पल इतने तक, ठीक है फ्रेंड्स, ये थ्योरम लग गया, ठीक है। फिर आगे का कंसेप्ट जो बताने जा रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो थ्योरम है कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये थ्योरम जो है, दिस थ्योरम कैन बी यूज्ड इन एनी बॉडी, कौन सी भी टाइप की बॉडी होगी फ्रेंड्स, उसमें आप इस थ्योरम को यूज कर सकते हो। दिस थ्योरम कैन बी यूज इन एनी टाइप ऑफ बॉडी। ये जो थ्योरम है इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, इसके लिए दो कंडीशन अभी बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। उसको अगर ये थ्योरम, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो ये थ्योरम आप वहां पे लगा सकते हो। क्या बता रहा हूँ फ्रेंड्स में, कंडीशंस फॉर अप्लाइंग दिस थ्योरम। ये जो थ्योरम अभी बताने जा रहा हूं, अभी ये जो थ्योरम है फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये थ्योरम आप वहां पे लगा सकते हो। क्या कंडीशन है, टू एक्सिस
should be parallel to each other। दो एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए। एक दूसरे को क्या होने चाहिए फ्रेंड्स? पैरेलल होने चाहिए, तभी आप लगा सकते हो। अगर पैरेलल नहीं हुए तो एक एक्सिस ऐसा है, एक एक्सिस ऐसा है, पैरेलल हुए तभी ये लगाओगे थ्योरम। पैरेलल नहीं है तो लगा नहीं सकते फ्रेंड्स को, ठीक है। दूसरी और बात फ्रेंड्स, वन एक्सिस should be passing from one axis should be passing from center of mass of body। इंपॉर्टेंट बात, दो एक्सिस एक दूसरे को तो पैरेलल होने ही चाहिए, पर दोनों में से कोई एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाना ही चाहिए। एक एक्सिस कहां से जाना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, तभी आप इसको लगा सकते हो। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? तो एक लिख लीजिए जल्दी से, क्या है ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तब आप ये थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। अभी फ्रेंड्स वो जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, इसका जो स्टेटमेंट पे बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको, उसका आप मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, कैसे आया वो फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से देखो फ्रेंड्स, इस बॉडी का जो मास हमने एम सपोज किया था और ये छोटा सा पॉइंट लिया था डी, जो कि ये एलिमेंटल मास है, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा मास है उस बॉडी का, ठीक है। उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा मैं अभी इस एक्सिस के अलोंग, यानी कि इस एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट ऐसा घूमेगा, और इस एक्सिस के अलोंग यानी कि MOP के अलोंग ये डिस्टेंस है, देखो ये इतना डिस्टेंस है डी पॉइंट का, ये सब घूमने वाला है फ्रेंड्स इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग भी घूमने वाला है, ठीक है। तो ये डी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा दोनों एक्सिस के अलोंग। देखो फ्रेंड्स यहाँ से आईसी क्या है फ्रेंड्स आपको पता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का जो कि ACB एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, आईसी। तो आईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इंटीग्रेशन, अभी ये डी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। आईसी यानी कि ACB इस एक्सिस से डी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? देखो DC है, ये DC इतना डिस्टेंस है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स? मास ऑफ दैट पॉइंट एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि अभी इसका डिस्टेंस कितना है? DC, इसका डिस्टेंस कितना है? DC, तो DC का स्क्वायर, और इस पॉइंट का मास कितना बोला था मैंने? देखो DM, तो ये हो गया DM। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाया इधर मैंने, मास ऑफ दैट बॉडी या तो ये उस पॉइंट का DM, और स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर? उस पॉइंट का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, हो गया। फिर मैं क्या करूंगा? IO के अलोंग यानी कि MOP इस एक्सिस के अलोंग इस डी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। क्या हो जाएगा वो? इंटीग्रेशन ऑफ कितना डिस्टेंस है? अभी देखो डी का डिस्टेंस इस एक्सिस से DO है, क्या ये DO इतना डिस्टेंस है, तो DO का स्क्वायर, और इस पॉइंट का मास कितना है? DM, सही है, कोई गड़बड़ी नहीं फ्रेंड्स, एकदम इजी। यहां से फ्रेंड्स मुझे आप एक बताओ, ये जो DO स्क्वायर है, ये जो DO स्क्वायर है फ्रेंड्स किसके इक्वल हो जाएगा वो? आप अगर ध्यान से देखोगे तो DON ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? DO तो एक हाइपोटेनियस है, DO क्या है? हाइपोटेनियस है। DO का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स? वो इक्वल हो जाएगा रिमेनिंग दो साइड जो है, जैसे कि NO और DN, इनके स्क्वायर के समेशन के इक्वल हो जाएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू दी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। क्या हो जाएगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी है? एक है DN का स्क्वायर, और दूसरा है NO। देखो फ्रेंड्स NO का स्क्वायर, तो DO स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर।
सही है फ्रेंड्स, हो जाएगा कि नहीं। तो अगर ये डीओ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डीओ की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, dn² प्लस no² कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो आप एक काम कीजिए, इसको एक इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, आगे यूज होने वाला है। देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है। आईओ क्या है फ्रेंड्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अलोंग दिस एक्सिस, आईओ इंटीग्रेशन ऑफ डीओ का स्क्वायर। तो डीओ का स्क्वायर किसके इक्वल है, वो इक्वल है फ्रेंड्स dn प्लस no होल स्क्वायर। dn का भी स्क्वायर, no का भी स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। और क्या है dm, क्या हो जाएगा dm। सही है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखो और नोट्स भी निकालो फ्रेंड्स। यहाँ पे जो no है फ्रेंड्स, ये जो no है, ये no किसके इक्वल है, देखो यहाँ से देखो, no किसके इक्वल है, देखो no जो है किसके इक्वल है, nc प्लस co, है कि नहीं। no किसके इक्वल हो जाएगा, nc प्लस co, no इक्वल है nc प्लस co, है कि नहीं फ्रेंड्स। अभी ये nc प्लस co में अगर इस इधर पुट कर दूंगा no की जगह, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dn स्क्वायर, dn का स्क्वायर हो जाएगा ना, dn स्क्वायर प्लस अभी no क्या है, no है हमारा nc प्लस co का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे हमारा dm, ठीक है, ये dm है, no की जगह में क्या पुट कर दिया, nc प्लस co, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स देखो, यहाँ से IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये dn स्क्वायर एज इट इज प्लस फ्रेंड्स यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दो, हमें पता है ना a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना, a प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लगा दो। ये nc हमारा a और co हमारा b है, ठीक है, nc क्या है a और co क्या है हमारा b है। तो ये फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो nc का स्क्वायर प्लस 2nc co यानी कि 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि co का स्क्वायर इंटू dm एज इट इज, होगा कभी। यहाँ पे क्या किया मैंने, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया और ऐसा आंसर आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से देखो फ्रेंड्स, अभी आप अगर इसको बारीकी से देखोगे, ये टर्म dn स्क्वायर प्लस nc स्क्वायर, ये है क्या, देखो फ्रेंड्स DNC, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें DN और NC ट्रायंगल की दो साइड्स है और उनका स्क्वायर हो रहा है, वो दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जाएगा। जैसे कि देखो DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, DC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा कि नहीं, ये DC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा फ्रेंड्स। ये जो DN स्क्वायर है, यहाँ से देखो DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स DC स्क्वायर के, हो जाएगा कि नहीं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर के समेशन के इक्वल होता है, सही है। तो DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर किसके, DC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल में, सही है। अभी ये मैं DN स्क्वायर और NC स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा फ्रेंड्स DC स्क्वायर, इनके जगह में क्या पुट करूंगा, DC स्क्वायर। फ्रेंड्स ये दिखा है ना आपने, आपको पूछूंगा मैं आगे इक्वेशन 1 बताइए, तो आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड है छोटा सा, इसके लिए प्रॉब्लम आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो IO इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से हो जाएगा
dn² प्लस nc² किसके इक्वल, dc² के इक्वल आ जाएगा, प्लस 2nc CO 2nc CO प्लस प्लस CO² इंटू dm, CO² इंटू dm हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आगे देखो यहां से क्या होगा, ये जो पूरी टर्म है इसको इंटीग्रेट किया है, मैं अभी सेपरेट इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से आपने ये लिखा होगा फ्रेंड्स, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इरेज कर को, जैसे कि IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dc² dm, dc² ये dm प्लस इंटीग्रेशन 2nc फ्रेंड्स। ये जो CO है, ये जो हमारा CO है, ये CO तो हमारा देखो फ्रेंड्स CO, ये तो मेरा H है, CO क्या है हमारा फ्रेंड्स H है, तो 2nc CO यानी कि क्या H dm प्लस इंटीग्रेशन CO² और ये dm, और फ्रेंड्स सॉरी ये जो CO है, ये CO तो हमारा क्या है फ्रेंड्स H ही है ना, तो H² हो जाएगा, CO क्या है हमारा H है, तो H² हो जाएगा। ठीक है, यहां से फ्रेंड्स इंटीग्रेशन dc² dm, यहां से आप अगर देखोगे फ्रेंड्स, यहां से आप देखोगे तो H कांस्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस है, ये डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स, ये तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट टर्म कौन सी फ्रेंड्स, कांस्टेंट टर्म ये तो हमारी H है, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dc² एज इट इज dm प्लस, अभी देखो 2 एक प्योर नंबर है और H, तो 2H बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, अंदर क्या बचा nc dm प्लस क्या बचा है यहाँ पे इंटीग्रेशन H² बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा फ्रेंड्स dm, ये क्या बचेगा dm। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ से ये जो dc² dm है, क्या dc² dm, इक्वेशन फर्स्ट में जरा देखो तो dc² dm किसके इक्वल है, dc² dm इक्वल होगा फ्रेंड्स IC के, है कि नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ये dm जो है, इंटीग्रेशन dm, ऐसे छोटे पार्टिकल का हमने अगर मास लिया dm और सारे मास को अगर ज्वाइन कर दिया, इंटीग्रेट करना क्या करना, ऐड करना, अगर सारे पार्टिकल का मास dm ऐड कर दिया तो किसका मास मिल जाएगा, इस बॉडी का मिल जाएगा, तो इस बॉडी का मास मिल जाएगा हमें m, कैपिटल M क्या है इस बॉडी का मास, तो इंटीग्रेशन ये dm जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, m के इक्वल आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से ये जो nc है फ्रेंड्स, nc dm ये इक्वल टू 0 है फ्रेंड्स, इक्वल टू क्या है 0। क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में, वाई क्यों 0 है, ये क्यों 0 है, आपको बताता हूँ। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में पढ़ा था हमने, क्या सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, सम ऑफ मोमेंट ऑफ masses of all particles in a system about center of mass is equal to 0। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था the sum of movement of masses of all particles in a system about center of mass is
इक्वल टू 0। क्या पढ़ा था? द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, ये सी एक सेंटर है, सी का एक सेंटर है, इस सेंटर से एम एक पॉइंट है, एन एक पॉइंट है, पी एक पॉइंट है, यहाँ पे क्यू एक पॉइंट है, ठीक है। इस सेंटर से ये पॉइंट से, ठीक है, और इन सभी पॉइंट का मास सपोज कीजिए कि डीएम है। तो ये सारे पॉइंट का अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारे सिस्टम का मास क्या होता है फ्रेंड्स, मूवमेंट ऑफ मास क्या होता है, 0 हो जाता है। जैसे कि समेशन ऑफ सी एम प्लस सी एन प्लस सी पी प्लस सी पी प्लस सी क्यू, और ये सारे पार्टिकल का मास क्या है फ्रेंड्स, डी एम। ये किसका इक्वल आ जाता है, किसके इक्वल आता है फ्रेंड्स, ये 0 के इक्वल आ जाता है। ये पूरी सिस्टम है, ये क्या है, पूरी सिस्टम है। देखो, द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे इस केस में सी भी तो एक सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है। ये जो सी है ये भी क्या है, सेंटर ऑफ मास है। और एन क्या है, सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट, उस बॉडी का पॉइंट। तो एनसीडीएम भी क्या हो जाएगा, एनसीडीएम भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए फ्रेंड्स, आगे बताऊंगा। तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो फ्रेंड्स, यहाँ से ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो डी सी स्क्वायर आई सी के इक्वल है, डी एम क्या है, एम ए, और एन सी डी एम क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स, आई ओ इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर डी एम। डी सी स्क्वायर डी एम क्या है, आई सी प्लस प्लस एन सी डी एम अगर 0 है, एन सी डी एम अगर 0 है तो 0 इंटू 2h भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। ये पूरी टर्म क्या होगी फ्रेंड्स, ये पूरी टर्म 0 होगी। उसके बाद एच स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या है, कैपिटल एम। प्लस के बाद क्या है, इस प्लस के बाद ये 0 हो गई, तो उसके बाद इंटीग्रेशन डी एम क्या है, एम है। और ए क्या है फ्रेंड्स हमारा, एच स्क्वायर। ये हो गया हमारा एच स्क्वायर। ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो शुरू में आपको बताया था मैंने, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, जहां पे आई सी ओ एम भी लिखा जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, किसके लिए, ये जो मैंने आपको ये डेरिवेशन बताया, ये बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये फ्रेंड्स अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कहाँ पे यूज करना है इस थ्योरम को। ठीक है, तो आओ फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि मेरे पास एक रिंग है फ्रेंड्स, क्या है, एक रिंग है, रिंग। ठीक है, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो यानी कि 10 नंबर का फ्रेंड्स, रोटेशनल डायनामिक्स 10th नंबर का जो वीडियो है आपने अगर देखा होगा, तो आपको रिंग और डिस्क के बारे में वहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, वहाँ पे आपको देखना चाहिए वो वीडियो को। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है। ये जो रिंग है इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर और रिंग के सेंटर में से जाने वाला जो एक्सिस है फ्रेंड्स, ये वाला, और उस एक्सिस के अलोंग ये रिंग सपोज कीजिए कि रोटेट हो रही है ऐसी, ये रिंग ऐसी घूम रही है इस एक्सिस के अलोंग। एक्सिस कौन सा है, रिंग को परपेंडिकुलर और रिंग के सेंटर में से जाने वाला एक्सिस। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज कीजिए कि आई सी ओ एम है, आई सी ओ एम, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेंड्स कि रिंग के सेंटर में से जाने वाला एक्सिस जो कि रिंग को परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फ्रेंड्स एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर।
जो कि इस रिंग का मास m है और इस रिंग का रेडियस r है। रिंग का मास m है और रिंग का रेडियस r है फ्रेंड्स, ठीक है। अब एप्लीकेशन के बारे में देखो, इस एक्सिस के अलोंग तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। अब जाके किसी ने पूछ लिया कि भाई इस एक्सिस के अलोंग इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अभी रिंग इस एक्सिस के अलोंग ऐसी घूम रही थी, अभी रिंग इस एक्सिस के अलोंग कैसे घूम रही है फ्रेंड्स, ऐसी घूम रही है। एक्सिस बदला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। अभी इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का क्या है बताओ, तो कैसे बताओगे फ्रेंड्स, आइए बताता हूँ। सपोज कीजिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, IO है, सॉरी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, IO है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी अभी हमने पढ़ा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगाना चाहिए, जब दो एक्सिस एक दूसरे को क्या होने चाहिए, पैरेलल, एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ऐसी बताई थी मैंने कि दो पैरेलल एक्सिस में से एक एक्सिस कहां से जाना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए। इस केस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, दोनों के दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है और एक सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आओ अभी उस थ्योरम को लगाएंगे और इस एक्सिस के अलोंग इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। समझो, यहाँ पे मैंने क्या बताया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से जाने वाला जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM इस क्या था फ्रेंड्स, mr²। क्या है, mr²। सो IO जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा, कैसे पता करोगे, तो देखो, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको अभी अभी बताया मैंने, क्या था वो, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाला है उसके अलावा जो होगा उसका किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस से, प्लस होता है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारी रिंग है तो रिंग का मास, और h² है क्या फ्रेंड्स, देखो h² आपको बताया था मैंने, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या था फ्रेंड्स, हमारा h था। कहाँ d से भी डिनोट किया जाता है, कहाँ d से भी डिनोट किया जाता है, हम h से डिनोट करते हैं, हमारे बुक में h दिया है, ठीक है। तो मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO इज इक्वल टू ICOM का है, ICOM क्या है फ्रेंड्स, mr², ये हो गया mr² प्लस m क्या है फ्रेंड्स, मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग क्या है फ्रेंड्स, m एज इट इज। h हमारा h देखो फ्रेंड्स, h तो दूसरा कोई और नहीं फ्रेंड्स, ये तो रेडियस ही है। देखो h क्या होता है, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट रिंग, है कि नहीं। तो रेडियस कितनी है, r, तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो h का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO इज इक्वल टू mr² प्लस mr², तो हो जाएगा 2mr²। क्या हो जाएगा, 2mr²। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग। समझे फ्रेंड्स, तो हमने अप्लाई किया यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या अप्लाई किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उसकी हेल्प से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया इस एक्सिस के अलोंग का, ये हमें पता था। इसके अलावा इस एक्सिस का हमने पता कर लिया। समझे फ्रेंड्स, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे सेकंड नंबर का एग्जाम्पल जो डिस्क के बारे में है। मैंने 10 नंबर वीडियो में बताया था आपको रिंग और डिस्क के बारे में। अभी ये डिस्क है फ्रेंड्स, ये क्या है, सपोज कीजिए कि ये डिस्क है, डिस्क, ठीक है। तो डिस्क को परपेंडिकुलर और बिल्कुल डिस्क के सेंटर में से जाने वाला जो एक्सिस है फ्रेंड्स, उसके अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM
डिस्क को परपेंडिकुलर और डिस्क के सेंटर में से यानी कि सेंटर ऑफ मास से जाने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। वो था फ्रेंड्स हमारा mr²/2 mr²/2 या तो हाफ mr², सही, दोनों बात एक ही, mr²/2। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि इस डिस्क का मास m और इस डिस्क का रेडियस r, डिस्क का मास m, डिस्क का रेडियस r। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से देखो फ्रेंड्स, हमें पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस के अबाउट ICOM पता है हमें, कितना है वो mr²/, अभी मुझे जो डिस्क के किसी एक एज से जाने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस डिस्क का, जो कि मैंने IO से डिनोट किया है, IO से डिनोट किया है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलावा, जो कि रिंग अभी ऐसे घूमने वाली है, इस एक्सिस के अलावा कैसी घूमेगी, ऐसी घूमेगी रिंग। ठीक है, यहाँ पे कैसी घूम रही थी, ऐसी। अभी देखो फ्रेंड्स, इस एक्सिस के अलावा इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर से वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं, दो एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है और एक सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। ठीक है, तो यहां से IO यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलावा क्या होगा फ्रेंड्स, वही ढूंढना है फ्रेंड्स, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है हमें, IO इज इक्वल टू ICOM प्लस MH²। तो यहां से ICOM क्या है फ्रेंड्स, ये तो है हमारा mr²/2, सही है, प्लस इस रिंग का मास कितना है m, तो m एज इट इज। h क्या होता है, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, जो कि h का स्क्वायर है, तो h क्या है हमारा, रेडियस ही तो है, h तो हमारा रेडियस ही तो है, रेडियस है ना फ्रेंड्स, तो r² हो जाएगा, h का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर हो जाएगा। अब वो जो है यहाँ पे डिवाइड को है, यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएगा इस mr² में। देखो फ्रेंड्स, अभी क्या करता हूँ मैं, ये mr² एज इट इज, ठीक है, प्लस ये 2 इधर डिवाइड को था, इस mr की तरफ गया, mr² की तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 2mr² अपॉन में 2 एज इट इज, अपॉन में 2 एज इट इज, ये। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से हो जाएगा IO इज इक्वल टू mr² प्लस 2mr², ये हो जाएगा 3mr² अपॉन 2, 3mr²/2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो IO इज इक्वल टू 3/2 mr²। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का इस एक्सिस के अलावा, इस डिस्क का इस एक्सिस के अलावा। एक्सिस बदलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा, ध्यान में रखो, एक्सिस बदलेगा तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बच्चों। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलावा, सही है। तो ये थे एप्लीकेशन, आप दूसरे एग्जांपल में भी लगा सकते हो इनको। ठीक है, मैंने मेरे आगे आने वाले जो वीडियोस है उसमें और डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।